नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैंने इसका एक वीडियो बनाया था विद फेस, अपने फेस के साथ में, और मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये बता दिया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आई बात समझ में? और महात्मा गांधी की जो जीवनी है उस पर भी हम लोगों ने उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है जी, तो इतना हम लोगों का क्लियर था। लेकिन अभी जो है मैं इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में ला पा रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बताने में सहूलियत होगी। थोड़ा सा वहाँ पे वो फिर बाद में फोटो वगैरह करके लगाना वो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर उस चीज़ में भी कंटिन्यू किया जा सकता है, फेस के साथ में भी। लेकिन अगर आप समझें तो यहाँ भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी बातें। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और समझें। अगर आप किसी भी तरीके का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विथ धीरज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी विथ धीरज। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो उसके लिए अपना एक चैनल है BACB एग्जाम्स। ठीक है ना? और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, धीरज कुमार जो है, धीरज कुमार ये मेरी आईडी है वहाँ इंस्टाग्राम पे। ओके भाई, इसके अलावा ट्विटर वगैरह पे भी है। फेसबुक पे आप लर्न एवरीथिंग अपना पेज है, ये फेसबुक पेज है, आप यहाँ मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। यहाँ महात्मा गांधी कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं भाई, कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये चीज। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome went, Greek shared the same. इसके बाद आपका अगला पेज है, ठीक है। नीचे यहाँ पेज है, सेम फेट, द माइट ऑफ द फैरो वॉज ब्रोकन। क्या मतलब है इन सब चीजों का? जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। गांधी जी कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है, आई बिलीव, आई बिलीव का मतलब हुआ कि मैं मानता हूं। मैं कौन है भाई? मैं है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं ये मानता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं। क्या बिलीव करते हैं महात्मा गांधी? तो वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि जो सिविलाइजेशन इंडिया ने इवॉल्व की है, जो सभ्यता भारत ने क्या किया है, इवॉल्व किया है, जिस सभ्यता का विकास इंडिया में हुआ है। अब आपको पता है कि सभ्यता क्या होती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो सभ्यता इंडिया में विकसित हुई है उस सभ्यता को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। क्या, किस तरीके की सभ्यता इंडिया में विकसित हुई है, अभी आगे हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर भी इस चीज पे फोकस किया था कि जो भारत की सभ्यता है वो एलिवेट करती है किस चीज को, मोरल बिंग्स को, जबकि जो पश्चिम की सभ्यता है वो उसकी टेंडेंसी ही रही है कि वो प्रिविलेज करती है किस चीज को, मटेरियलिटी को। मतलब भारत की जो सभ्यता है वो नैतिक सत्ता को आगे बढ़ाती है, वो नैतिक मूल्यों की बात करती है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो मटेरियलिज्म की बात करता है, वो वस्तुवाद की बात करता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा ये मानना है, मैं ये बिलीव करता हूं कि इंडिया ने जो सभ्यता इवॉल्व की है, जो सभ्यता इंडिया ने विकसित की है, उस सभ्यता को भाई इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जो टक्कर दे सके।
जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए हैं, उस बीज की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे या अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने इस चीज को देखा समझा जाना होगा कि इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, चाहे वो रोमन एम्पायर की बात हम करें या ग्रीक की सभ्यता की बात करें। एक समय था जब यूनान जो है, यूनान उसका बोलबाला हुआ करता था। यूनान की सभ्यता जो थी उसका एक अलग ही मतलब बोलबाला था, एक ऐसा भी समय था। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि वो जो रोम की सभ्यता है, वो जो ग्रीक की सभ्यता है, वो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। रोम वेंट एंड ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट। रोम चला गया और जो ग्रीक है उसके साथ भी वही हुआ जो रोम के साथ में हुआ। अगर आप फैरो की शक्तियों की बात करें, फैरो कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपने क्लास 10th के हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रूस के राजा को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। अंग्रेजी होती है CZAR या फिर TSAR, जार। तो रूस के राजा को जिस तरीके से जार बोला जाता है, उसी तरीके से रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट है। अब आप कहोगे सर इजिप्ट क्या है? इजिप्ट एक देश है जिसका नाम है मिस्र। इस देश को तो आप जानते ही होंगे, मिस्र को, ठीक है। ये वही देश है जिसकी राजधानी है काहिरा। तो ये जो मिस्र है, ये जो देश है, यहाँ के शासकों को कहा जाता था फैरो। यहाँ के शासकों को क्या कहा जाता था जी? यहाँ के शासकों को कहा जाता था फैरो। लेकिन स्थितियां क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं कि चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो मिस्र हो, इन सारी देशों ने अपनी शक्तियां खो दी। एक समय ये इतने ताकतवर हुए थे या हुआ करते थे कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन आज जो स्थिति ऐसी है कि आज आप देख रहे हैं कि इनकी जगह पे नई नई शक्तियां विश्व में उभर के सामने आई हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान पश्चिमीकृत हो गया। जापान ने भी पश्चिम का अनुसरण किया। पश्चिम कौन है? अरे वही जो यूरोप वाले लोग हैं, वही पश्चिम है ना भाई। तो जापान ने भी क्या किया? जापान भी पश्चिमीकृत हो गया। चाइना के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अरे चाइना वालों की तो भाषा भी वैसे ही होती है, चे में क्या क्या पढ़ते हैं सारे चाइनीज वाले, है ना, मैंडरिन चाइनीज, उनकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी भाषा ही आपको समझ में नहीं आएगी, उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ पता भी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया इज स्टिल somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learn their lessons. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greek or Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greek and Rome. Such is their pitiable condition. देखिए, बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई। इस दुनिया में रोम की भी सभ्यता आई, इस दुनिया में ग्रीक की भी सभ्यता आई। इजिप्ट भी एक समय में एक बहुत बड़ी सभ्यता, एक बहुत बड़ी विरासत लिए हुए था। लेकिन वो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। जापान पश्चिमीकृत हो गया। चाइना के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हो, है ना। जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ग्रीक और रोम के राइटिंग्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं से इन्होंने सीखा। अब क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीक और रोम के जो लोग हैं, उन्होंने किनकी रचनाओं से सीखा? तो उन्होंने जो है, ग्रीक और रोम के जो लोग हैं, उनकी रचनाओं से किसने सीखा? तो उनकी रचनाओं से यूरोप वाले लोगों ने सीखा। और उन्होंने सोचा, क्या सोचा भाई? उन्होंने सोचा कि जो वो उन लोगों ने गलतियां की थी, ग्रीक और रोम तो तबाह हो गए। क्यों तबाह हो गए? कोई भी बर्बाद अगर होता है तो अपनी गलतियों से ही होता है।
तो वो तो बर्बाद हो गए। यूरोपियंस ने इमेजिन किया कि जो मिस्टेक्स ग्रीक और रोम ने किए थे वो मिस्टेक ये नहीं करेंगे, ये अवॉइड कर देंगे उन मिस्टेक्स को। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप इंडिया के बारे में देखें, अगर आप इंडिया के बारे में बात करें, इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आईं और गईं, लेकिन इन सारी सभ्यताओं के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी सभ्यताओं के बीच अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इमूवेबल है। इमूवेबल कौन होता है? अरे इमूवेबल वो होता है जो एक जगह पे स्थिर हो, जो अपनी जगह से हिला डोला नहीं हो। आप समझ रहे हैं इंडिया की सभ्यता कितनी पुरानी है? आज से 5000 साल पुरानी है अपनी सभ्यता। 5000 साल पहले कहीं जो है हमारे पास जो है सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। आज लोग कह रहे हैं शहरीकरण, हमारे तो भाई 5000 साल पहले हमारे देश में शहरीकरण की व्यवस्था थी। 5000 साल पहले जो है वहां पे पूर्ण रूपेण शहरों वाला सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सभ्यताएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये शहरीकरण, ये ग्रामीण क्षेत्र वाली चीजें ये आज की हैं, नहीं, ये सभ्यता हम लोगों के समय, हम लोगों के पास बहुत पहले से विकसित है। लेकिन उस समय की जो और सारी सभ्यताएं थीं, जो ग्रीक था, जो रोम था, और भी जो सभ्यताएं थीं, वो सारी सभ्यताएं क्या हो गई? वो सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, खत्म हो गई। लेकिन इंडिया आज भी अपनी जगह पे टिका हुआ है, आज भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। जो इंडिया उस जमाने में, उस समय हुआ करता था, आज का इंडिया भी, आज का भारत भी कहीं से कम नहीं है, कतई कम नहीं है। इंडिया वैसे ही रहा, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, और यही तो इंडिया की महानता है। अरे यही तो भारत का वैभव है कि भारत उस समय से लेके आज तक अडिग रहा। अब ये जो यूरोप वाले हैं ना, ये हम लोगों के ऊपर एक चार्ज लगाते हैं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the seat anchor of our hope. देखिए, भारत जो है, बहुत सारे लोग, जो ये यूरोप के लोग हैं, ये यूरोप के लोग भारत के ऊपर एक चार्ज लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं भाई? ये आरोप लगाते हैं ना कि इंडिया वाले, अरे वो तो अनसिविलाइज्ड होते हैं, अरे वो तो असभ्य हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अरे वो तो अज्ञानी है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो तो चेंज अपने आप में कर ही नहीं पाते हैं, वो तो अपने आप में कोई चेंज ही नहीं कर पाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि भाई तुमने चेंज अपने में कर ही लिया तो क्या कर लिया? तुमने तो अपने आप में जो चेंज की, उस चेंज का नतीजा ये हुआ कि तुम तो इस दुनिया से, तुम्हारी हस्ती ही मिट गई, तुम तो इस दुनिया से खत्म ही हो गए, तुम तो इस दुनिया में रहे ही नहीं। यही चेंज किया तुमने ना। ये रोम वाले, ये ग्रीक वाले, इन लोगों ने चेंज ही तो किए थे, इन लोगों ने बदलाव ही तो किए थे। और इन्होंने क्या बदलाव किए? इन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि इनकी पूरी की पूरी जो है सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी खत्म हो गई। आज कहीं वो सभ्यताएं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इंडिया आज भी अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। तो रियल में भाई बात कुछ ऐसी है कि हमें किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं है। हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हमें किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं है। हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और यही हमारी ब्यूटी है। इंडिया जिस तरीके का है, इंडिया वैसे ही ठीक है, और यही इंडिया की क्या है? यही इंडिया की ब्यूटी है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो
अभी तक हमने ये समझा कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, बहुत सारी सभ्यताएं चली गईं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से पहले था, आज भी इंडिया अपना गौरव वैसे ही बना के इंडिया ने रखा हुआ है। बात समझ में आई ना? आगे है तीसरा पैराग्राफ आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. देखिए सभ्यता क्या है? सभ्यता एक मोड ऑफ कंडक्ट है। सभ्यता जो है ये आचरण का एक ढंग है, एक तरीका है। सभ्यता ये सिखाती है कि जो मनुष्य है उसका कर्तव्य क्या है। सभ्यता जो है इस चीज पे पॉइंट आउट करती है, इस चीज को बताती है कि मनुष्य का जो है वो कर्तव्य क्या है। ये चीज जो है हमको कौन सिखाती है जी? ये चीज हमको सभ्यता सिखाती है। बात समझ में आ रही है? सभ्यता हमको सिखाती है कि हमारा जो मनुष्य है ना, उसकी पाथ ऑफ ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। ठीक है, ये चीज आपको सभ्यता सिखाती है। और सभ्यता और क्या सिखाती है? सभ्यता सिखाती है मास्टरी अटेन करना। किस चीज पे मास्टरी? अपने माइंड पे, अपने पैशंस पे। सभ्यता ये सिखाती है कि हम अपने माइंड पे, हम अपने पैशंस पे, हम अपने मन पे और मनोवेगों पे कैसे काबू पा सकते हैं। आदमी जोश जोश में बहुत सारी चीजों को कर देता है। जोश में आपने सुना होगा ना कि आदमी जोश में होश खो बैठता है, लेकिन क्या होना कि किसी भी प्रकार के मनोवेग आने पे, किसी भी प्रकार के जोश की स्थिति में आदमी अपने आप पे कंट्रोल कर ले, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले। ये चीज सभ्यता सिखाती है, ये चीज सिविलाइजेशन सिखाती है। गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। तो गुजराती भाषा में सभ्यता का क्या मतलब होता है भाई? गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। और महात्मा गांधी कहते हैं कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है। कौन सी परिभाषा? अगर सभ्यता सच में, सभ्यता का अगर मतलब यही होता है कि वो पाथ ऑफ ड्यूटी बताए, अगर सच में सभ्यता का मतलब यही होता है कि वो अपने माइंड और पैशंस पे मास्टरी करना सिखाए, अगर सच में सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट ही होता है, अच्छा आचरण होता है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else. And this is as it should be. अगर ये परिभाषाएं जो हैं ये सही हैं, तो फिर भारत को, फिर इंडिया को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या? आप ही सोचे ना। हमको ये यूरोप वाले लोग हमको सिखाएंगे कि हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, और वो हमको सिखाएंगे कि मास्टरी कैसे करते हैं अपने दिमाग पे। अरे इस पूरी की पूरी दुनिया में तो इंडिया ने योग सिखाया, इंडिया ने सिखाया कि अपने दिमाग को, अपने मन को काबू में कैसे करते हैं, और ये यूरोप वाले हमको सिखाएंगे। तो हम क्यों कॉपी करें भाई? वो हम पे, हमारे अभी आपने पढ़ा ना कि वो हम पे चार्ज लगाते हैं, वे हम पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग जो है अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो क्यों जरूरत है हमको बदलाव करने की? हमें तो बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर सभ्यता का रियल में मतलब यही होता है कि सभ्यता का मीनिंग क्या है भाई? अपने ऊपर मास्टरी करना, अपने माइंड के ऊपर मास्टरी करना, अपने पैशन के ऊपर मास्टरी करना। अगर सभ्यता का मतलब ही गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है, तो आप ही बताएं भाई कि इंडिया वाले से अच्छा आचरण कौन कर सकता है? इंडिया के लोगों से अच्छा आचरण कौन कर सकता है?
क्या इस दुनिया में कोई है जो भारत के लोगों को आचरण सिखाएगा कि ऐसे आचरण करने चाहिए, ऐसे व्यवहार करने चाहिए? जहां पे अतिथि देवो भव होता है, वहां पे कोई हमको सिखाएगा कि ऐसा आचरण करना चाहिए? संभव ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हम पे आरोप लगे हुए हैं कि भारत के लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जाहिर सी बात है कि इंडिया को कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। भारत जैसा है, जिस तरीके का है, उस तरीके से सही है। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे के पैराग्राफ के लिए आप बताएं कि किस तरीके का मीडियम हम लोग चुने, क्या ये तरीका सही है? ऐसे पढ़ाने में मुझको ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। ठीक है, तो क्या ये तरीका सही है? अगर ये तरीका सही है तो फिर ओके, और फिर दिक्कत है तो फिर हम लोग बोर्ड पे इस चीज़ को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।